नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। मैं कुलदीप चंद। मजलिस-ए-हिंद के राष्ट्रीय प्रमुख पप्पू खिलजी एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं। रीट की मांग लगातार 50,000 पदों की भी चल रही है, सीबीआई जांच की भी चल रही है, आपका क्या कहना है? जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी हम उर्दू आंदोलन हमारा जो चल रहा है, 3 जनवरी से हमने इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसके अंदर की मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब ने एक घोषणा की थी पिछले 2021 के बजट के अंदर 1000 पद उर्दू के देने के लिए लेवल 2 के अंदर तृतीय भाषा में। मगर अभी तक उन्होंने सिर्फ 309 पद पे भर्ती निकाली है। उसी को लेकर उर्दू के जो बेरोजगार हैं उनके अंदर एक आक्रोश है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट की घोषणा की वही पूरी नहीं की, जबकि हमारी तो 2500 पद भरने की मांग थी, जबकि उन्होंने 1000 पद भी पूरे नहीं किए, सिर्फ 309 पदों पे जो ये भर्ती निकाली। इसको लेकर युवाओं में जो आक्रोश है उसको लेकर हमारा आंदोलन भी चला। आपको मालूम होगा कि हमने निदेशालय शिक्षा विभाग बीकानेर में वहाँ धरना दिया। वहाँ पर हमारा जो प्रदर्शन चला, जिसके अंदर फिर हमारी शिक्षा निदेशक से हमारी जो वार्ता हुई थी, आखिरी वार्ता जिसके अंदर हमारी लिखित में जो वार्ता हुई, उसके अंदर उन्होंने हमें ये कहा था कि आपको 600 पदों पर सीधी भर्ती के अंदर तृतीय श्रेणी के लेवल 2 के उर्दू के विद्यार्थियों को लिया जाएगा। मगर वो प्रपोजल जो उन्होंने भेजा, जिसकी वित्तीय स्वीकृति निकली, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उसके अंदर हमारे साथ और धोखा किया। जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये उर्दू के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में उनके पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने प्रपोजल क्या भेजा और उसके बाद में इन्होंने स्थानांतरण के द्वारा ये सीटें भरने का अभी प्रपोजल जो वित्तीय स्वीकृति मिली है, इसको लेकर भी हमारा जो एक है कि जब तक ये पूरे 1000 पदों पर ये स्वीकृति नहीं देते हैं, ये भर्ती नहीं निकालते हैं, और इसी भर्ती के अंदर ही हम चाह रहे हैं कि इसी भर्ती के अंदर उर्दू के पद दिए जाएं, और इसी को लेकर ही हमारा 10 फरवरी को विधानसभा घेराव भी है। एक बड़ा सवाल ये है कि जब एक तरफ मुख्यमंत्री की पिछले बजट में सीएम महोदय ये कहते हैं 1000 पद होंगे उर्दू के, तो फिर मुख्यमंत्री चाहते तो फिर प्रशासनिक लापरवाही है या क्या समस्या आ गई कि वो पद नहीं हुए? ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही और इसके पीछे इनका बहुत बड़ी साजिश है कि ये उर्दू सब्जेक्ट को मिटाना चाहते हैं। और इसके साथ में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा विस्तार से कि जब 11,000 से भी ऊपर स्कूलों के अंदर मैपिंग हुई थी, जब मैपिंग का मामला मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सरकार ने ये एक सिस्टम बनाया था कि उर्दू पढ़ने वाले 10 से अधिक जहाँ विद्यार्थी हैं कक्षा 6 से 8 के, तो वहाँ पर अगर 10 से अधिक विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर मैपिंग की जाए तृतीय भाषा के अंदर। अगर उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, उर्दू चाहने वाले हैं, तो वहाँ पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। और जब मैपिंग के अंदर 11,000 से ऊपर स्कूलों के अंदर उर्दू सब्जेक्ट को लेकर मैपिंग हुई, तो ये मैपिंग गई कहाँ पे? और सिर्फ 309 पद मिले हमें। तो ये पूरा प्रशासनिक जो ढांचा है ये चाहता ही नहीं है कि उर्दू सब्जेक्ट स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाए और इनके शिक्षक नियुक्त किए जाएं। उर्दू तालीम कई जगह बंद कर दी गई, ऐसा कहना है, आपको क्या लगता है, सत्यता क्या? ये सत्य है कि उर्दू तालीम जब अशोक गहलोत सरकार आई उसके बाद में कई स्कूलों के अंदर उर्दू तालीम बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। यहाँ जयपुर के अंदर भी कई मामले सामने आए, जिसके अंदर जो कक्षा 6 से 8 की स्कूल हैं उसके अंदर उर्दू के शिक्षक के जो पद हैं वो गायब ही हो गए। उसके बाद में वहाँ पर उनकी जगह संस्कृत के टीचर लगाए गए। तो इसको लेकर रोष भी था, कई संगठनों ने इसके लिए रोष भी प्रकट किया। इसके अंदर इक्का दुक्का स्कूलों के अंदर वापस उर्दू शुरू हुई है, मगर सब स्कूलों के अंदर नहीं हुई है। सरकार में इतना 9 विधायक है, उसके बाद में भी इस प्रकार की व्यवस्था, ऐसा क्यों, क्या कारण आखिर? 9 विधायक हैं जो ये सरकार पता नहीं क्यों सरकार से ये कह नहीं रहे हैं। अगर 9 विधायक दबाव डालते सरकार के ऊपर और ये बात पुरजोर तरीके से उठाते, क्योंकि उर्दू सब्जेक्ट से जुड़ा मामला था, उर्दू भाषा से जुड़ा मामला था। ये हमारी तहजीब कह सकते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है, और इस विरासत का जन्म ही भारत से ही हुआ है। और ये बड़ा एक विचारणीय बिंदु है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी भी विधायक ने अभी तक सरकार से पुरजोर तरीके से मांग नहीं उठाई। सिर्फ ये एक ज्ञापन लिख के दे सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री के नाम का एक प्रपोजल भी बना के दे सकते हैं, मगर खुलकर ये हम सामने नहीं आए। रीट में बार बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल बना है उसका बार बार नाम आ रहा है। क्या लगता है, हकीकत क्या है? एसओजी की जांच भी जारी है लगातार, फिर भी सीबीआई की मांग भी कर रहे हो? एसओजी की
जांच चल भी रही है, मगर सभी विद्यार्थी ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि बात सबसे बड़ी ये है कि एसओजी जो जांच कर रही है वो राजस्थान की है, और जो सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये चाहते हैं कि अब इसके अंदर जो रीट के जो विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि हम उर्दू के विद्यार्थी चाहते हैं, जितने भी 50,000 के लिए भी हमने मांग की है कि 50,000 पद सारी रीट भर्ती के अंदर हो जाए 32,000 से बढ़ाकर, तो इसके अंदर हमारे भी उर्दू के पद बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एसओजी पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार के अंदर जो बैठे कई विधायक कह सकते हैं या फिर जो मंत्री हैं जिनके ऊपर कुछ शंका जाहिर की जा रही है, तो ये सरकार इसको बचा सकती है, इसका अंदेशा है। आपने रीट उर्दू के शिक्षकों को जो है बन रहे हैं उनको आपने शपथ दिलाई थी शहीद स्मारक पर, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमारा ये था कि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। जब सरकार हमारी बात सुनती तो हमें शपथ दिलाने की ज़रूरत नहीं रहती, और सरकार अगर हमारी बात मान लेती है तो हम अपनी शपथ वापस ले लेंगे। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो ये शपथ हमारी निरंतर रहेगी। स्टाफिंग कमेटी जो है उसको क्या है, और उसको नियम जो तरतीब भाषा को लेकर है वो क्या है? स्टाफिंग पैटर्न ये होता है कि जिसके अंदर जैसे कि जब स्कूलें जिसके अंदर कर्मोन्नत होती हैं, तो कर्मोन्नत होती है तो उन स्कूलों के अंदर वापस जैसे कि कक्षा 6 से 8 तक की स्कूलें हैं, अब उसके बाद में जो उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्कूलें बनती हैं, तो उसके लिए फिर एक स्टाफिंग पैटर्न होता है जिसके अंदर उस सब्जेक्ट को वापस भरा जाता है। आपने आंदोलन की घोषणा कर दी, अधिकतर आंदोलनों के पीछे राजनीतिक कारण होता है, आपका क्या कारण है? 10 तारीख हमारा कोई राजनीतिक कारण नहीं है, हम तो इन जो बेरोजगार हैं सभी बेरोजगारों को न्याय दिलाना चाहते हैं, उसी के लिए हम ये विधानसभा घेराव कर रहे हैं। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं उर्दू के 1000 पद करने, और सभी जो इस रीट भर्ती के अंदर जो 32,000 पद है उससे 50,000 पद किए जाएं, और सीबीआई की जांच की जाए। उर्दू के अभ्यर्थी भी हमारे साथ में जुड़े, क्या नाम है आपका, कहाँ से? सर मेरा नाम सत्यनारायण मीणा, मैं ज़िला दौसा का रहने वाला हूँ। मेरी एजुकेशन उर्दू से है। मैंने इसी रीट 2021 में क्वालिफाई किया है। हम ये चाहते हैं कि मतलब कि हर एक बंदे के और सरकार के बीच में ये बनी हुई है कि जो ये भाषा है ये एक सिर्फ धर्म विशेष की भाषा है, बल्कि उनको ये मानना चाहिए ये किसी धर्म विशेष की भाषा नहीं है, ये बल्कि पूरी कौम की भाषा है, जिसको हर कास्ट के और हर कौम के बंदे पढ़ते हैं। इसको हमारे क्षेत्र में बहुत से मीणा एससी के हैं या फिर एससी के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, सभी उर्दू पढ़ते हैं। तो हमारा ये मानना है, हमारी एक ही मांग है कि जो बजट घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने 2021 में की थी कि 444 पदों को बढ़ाकर 1000 किया जाएगा, वो अधूरी रह गई तथा उसकी मांग कोई भी नहीं कर रहा। इस प्रेजेंट वक्त में सभी नेता या फिर कोई से भी कहो किसी भी कौम के, वो इससे पीछे हट गए हैं, हमारा साथ कोई भी नहीं दे रहा। इस चीज़ में हमारे समर्थन के लिए एडवोकेट पप्पू खिलजी हमारा साथ दे रहे हैं, जो हम बेरोजगार के साथ में खड़े हुए हैं। हमारी सबसे एक यही मांग है कि ये कोई एक ऐसी भाषा नहीं है जो सिर्फ अल्पसंख्यक पढ़ रहे हैं, इसको सभी जात के, सभी धर्म के, सभी विशेष है जो सभी पढ़ रहे हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि हमको जो बजट घोषणा आपने की थी उसको पूरा कर दिया जाए, जिससे कि हमारी मांग भी पूरी हो जाए और क्या नाम है, स्कूलों में एजुकेशन के लिए बच्चों को नए टीचर मिल जाएं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सतीश कुमार मीणा है, जिला टोंक निवाई से रहने वाला एक हूं। बड़ा सवाल ये कि पिछला बजट में घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने 1000 पदों की, वर्तमान बजट आने वाला है, अभी तक वो पूर्ति नहीं हुई, और रीट की परीक्षा भी हो चुकी है, उसके बाद में भी नहीं होना, कितना निराशाजनक महसूस करते हो? ये एक बहुत निराशाजनक है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हमारे उर्दू के पद बढ़े, क्योंकि अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं कि जब रिट में 309 पद दिए गए, उससे पहले साला दर्पण पर 444 पदों की साला दर्पण पर चढ़े हुए थे, उनको घटाकर 309 2021 वाली रिट में दिए। और अब हम जो पिछले बजट में 1000 पदों की घोषणा की थी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने, वो भी बजट में पूरी घोषणा नहीं हो पा रही है इस सरकार की। तो इस सरकार से हम क्या आशा लगा सकते हैं, आप ही बताइए। कुछ ऐसा नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक हम डटे, अब जब तक हम 10 तारीख को विधानसभा घेरा हुआ है, जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमारे पद ये 1000 नहीं कर देती, यही हमारी मांग है।